अब हो सकता है कि पैसा उसका खत्म हो गया होगा, अब वो सरना झंडा का कमाई खाएगा। उसको ये चीज मैं बोलना चाहूंगी, और वो खबरदार, हम जैसी महिलाओं के चरित्र पे अगर अंगुली उठाने का कोशिश भी किया ना, उसके सर पे जो बाल है ना उसको हम लोग फुदकेंगे, मुर्गी का पंख फुदकते हैं ना, सर के बाल को फुदकेंगे। वो जिस तरह से लहजे में बात करना ना, सोच समझ के बात करे वो किससे बात कर रहा है। हम भी इसी समाज की बेटियां और बहुएं हैं, इसीलिए वो ये सोच ले। राजनीति का उनके जैसे स्तर गिरा नहीं सकते। जब आपके पास तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है दलाल, तो तुम चरित्र पे उंगली उठाया, और किसकी? अपने ही आदिवासी सरना बहन की। और आपको लज्जा नहीं आ रही है और चमका के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को जूता मारो। समाज के लोग अगर अपनी बेटी अगर बहन का समर्थन करते हो तो ऐसे लोगों को जूता मारो, जहां देखो वहां जूता मारो। कल का पुतला दहन के लिए भी मैं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये बोल देना चाहती हूँ, साफ तौर पे उनको साफ शब्दों में ये बता देना चाहती हूँ कि सरना झंडा के लिए अगर हम लोग 10 बार क्या 50 बार भी हम लोग का पुतला दहन कीजिएगा ना, तो भी खड़ा रहेंगे, अकेले खड़ा रहेंगे, लेकिन खड़ा रहेंगे। ये कुब्बत मर्दों में होना चाहिए, हमारे सरना समाज के मर्दों में होना चाहिए था, जो कुब्बत हमने दिखाया है। हम 4 महिलाएं जो उस जगह पे उतरी थी ना, उस जगह पे हमारे समाज के मर्दों को जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं गए, वो लोग पीछे थे। लेकिन हम लोग आगे आकर के ये काम को किए हैं। तो आप अपना मुंह शर्म से छिपा लीजिए कि आप लोग कितने डरपोक हैं, या फिर आप लोग नामर्द हैं कि आप लोग अपना सिर्फ झंडा का रक्षा नहीं कर सकते, तो आप हम लोग को क्या बचाइएगा? आप लोग हम लोग को नहीं बचा सकते। जो भी हमारे सामाजिक अगुवागण जो गए थे वहाँ पे पंचायती करके आए हैं, ये बैठकी करके आए हैं, तो उनसे मैं ये कहती हूँ कि आप लोग गोरोटे हाउस के सामने क्यों बैठे थे? आप लोग को तो बैठना चाहिए था जहाँ सरना झंडा गाड़ा गया था, वहाँ जाके आप लोग को बैठना चाहिए था। क्यों आप लोग वहाँ बैठ भी नहीं सकते थे क्या? जिस गंदे जगह पे सरना झंडा को रखा गया था, वो जगह इतना गंदा था कि हम लोग को सांस लेना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोग ने हिम्मत किया और उस जगह पे जाकर के झंडा को वहाँ से बतौर विधिवत पूजा प्रणाम करके हम लोग झंडा को वहाँ से हटाया है। अब उसको कहा जाता है कि हम लोग झंडा को वहाँ पे कहा गया कि नाली में हम लोग फेंक दिए। तो आप लोग को हम ये लोग गोरटो में ऐसे करेगा, देखिए आप लोग देखिए कि गोरटो में ये लोग के सामने ही लोग बैठे हुए हैं। आपको अगर पंचायती करना था तो आप सरना झंडा जिस जगह पे लगाया था वहाँ जाकर के बैठते ना, आप लोग वहाँ बैठ भी नहीं सकते। आप लोग के लिए वो जगह इतना गंदा जगह है, और सरना झंडा को उस जगह पे गाड़ा जा सकता है कि वो सरना झंडा कहीं भी लग सकता है। और बात रहा कि बार बार बोला जा रहा है हम लोगों की हम लोग सरना झंडा का अपमान किए, हम लोग झंडा फेंक दिए, तो हम उस दिन झंडा हमको बोला गया है ना, ये एक झंडा, ये लोग झंडा को हम लोग ये फटा हुआ झंडा लगा के रखा गया था, जो कि हम लोग झंडा बदली करते हैं समय समय पे, है ना, पूजा पाठ होता है। ये सब इसमें हम लोग पास इतना सारा झंडा है जो कि हम लोग लेकर के आए, हम चाहते हैं ये झूठ सिर्फ हर बात में झूठ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अब हम लोग इस तरह की बातों को मानेंगे भी नहीं। वहाँ जो झंडा दिखाया जा रहा है तो वो क्या, कौन सा झंडा है? वो झंडा, मेरा इंटरव्यू भी आप लोग चेक कर सकते हैं, उस झंडे पे मैंने पहले भी बयान दिया था कि हम 2 से 4 झंडा हटा पाए हैं, 1-2 झंडा वहाँ रह गया है जिसको हम लोग नहीं हटा पाए थे, क्योंकि वहाँ पे झड़प हो रहा था, हाथापाई वाला सिचुएशन था, तो हम लोग नहीं हटा पाए थे। वही झंडा वहाँ पे रह गया था, जिस झंडा को उतार करके वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने नाले में फेंक दिया। नाले में फेंका हुआ झंडा में कादो कीचड़ लगा रहता है, वो साफ नहीं रहता है वो झंडा। और वो झंडा जो झंडे को लोग बार बार दिखाते हैं वो झंडा साफ सुथरा है, तो उस झंडे को दिखा के ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, जमीन कब्जा करने चाहते हैं। तो ये लोग जमीन कब्जा करना चाहते हैं तो भैया आपके पास कोर्ट है, कचहरी है, आप उस पर विश्वास कीजिए ना। या आप धर्म तो आप लोगों ने बदल ही दिया है, जब धर्म बदल दिया तो फिर सरना झंडा का सहारा लेने का आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रहा है? और ये बात बिल्कुल गलत है कि जो ये कह रहे हैं कि सरना ईसाई भाई, तो मैं ये कहती हूँ कि सरना बोलने में दर्द क्यों नहीं होता है? हाँ, किसी एक चीज के बारे में बात कीजिए ना, दोनों चीज आप लोग बोलिएगा। मंदिर के बारे में विषय में बात होता है तो आप लोग कहते हैं कि कब्जा हो गया। चर्च के विषय में आप लोग क्यों नहीं बोलते कि कब्जा हुआ है? इतने लोग हम लोग का आरक्षण खा कौन रहा है? क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा हम लोग का आरक्षण खाया जा रहा है। हम तो आज भी कहते हैं इस बात को कि हम लोग हैं पिछड़े हुए, हम लोग हैं पीछे, हम लोग अभी तक इतना आगे, क्योंकि जो लोग धर्म बदला वो लोग आगे बढ़ गया, जो लोग सरना मान के चल रहा है वो आज भी पीछे है। तो बढ़ाना कौन चाहता है? बार ये लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिक्षा दीक्षा दिया, सब कुछ दिया। ठीक है, आपने शिक्षा दीक्षा दिया तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी पे ही बिलीव कीजिए ना। आप सिर्फ सरना झंडा का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं?
अजय तिर्की का नाम हम इसलिए लेना चाह रहे हैं कि अजय तिर्की ने बहुत बेशर्मी के साथ में कहा था कि निशा भगत दारू पीती है, निशा भगत सिगरेट पीती है और पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी सरकार, जिनका वो बेलचा चमचा बने घूमते हैं, उनकी सरकार तो खुद गली मोहल्ले में शराब बांटने का काम कर रही है, दुकान खोल रही है ठेकेदारी के द्वारा कि ग्राम सभा परमिशन देंगे तो वो दारू दुकान खुलना चाहिए। तो क्या सरकार सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है? तब तो हर 5 घर में से 10 से 5 घरों में से एक आदमी का, पुरुष का चरित्र का हनन हो जाना चाहिए, क्योंकि शराब तो बहुत खराब चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो बोल रहे हैं इस बात को कि शराब कैरेक्टर सर्टिफिकेट को दे रहे हैं, तो ये बात तो सरासर गलत है। वो किस हिसाब से इस बात को बोल रहे हैं? क्या वो खुद शराब नहीं पीते हैं? वो किस हिसाब से बोल रहे हैं एक महिला के ऊपर उंगली उठा करके? और हमारे आदिवासी समाज में महिलाएं भी शराब पीती है, इस बात को मैं खुद बोल रही हूँ। हमारे घर के नानी दादी लोग अभी भी शराब पीती है। तो इस बात को बोलने में हमको कोई शर्म नहीं है कि हमारे समाज में चलन है ये कि महिलाओं को भी उसी मान सम्मान और अधिकार दिया गया है कि वो लोग शराब का सेवन कर सकती है, हड़िया का सेवन कर सकती है। तो वो कैसे इस बात को बोल सकते हैं? तो इसीलिए मैं सिर्फ यही बात बार बार बोल रही हूँ कि बात वहाँ सिर्फ झंडे का है और कोई मैटर नहीं है। और जो लोग भी वहाँ एंट्री कर रहा है वो सिर्फ जमीन का मैटर में एंट्री करना चाहते हैं। झंडे के बारे में बोलने में इन लोगों को मुंह में दर्द हो रहा है। झंडे के बारे में ना बात कीजिएगा। क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारा झंडा इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो हमारे झंडा का पूजा पाठ करता है? क्या वो हमारे झंडे का जो झंडा बदली होता है वाहन के द्वारा, वो करवाते हैं क्या? कुछ नहीं। रातों रात झंडा लगा दिया गया। हमारा विरोध किया जाता है कि हम लोग झंडा का अपमान किए। क्यों अपमान किए भैया? आप वो कौन सा पूजा पद्धति से आप झंडा लगवाए थे? जो हम लोग झंडा हटा दिए तो झंडा का अपमान हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप लोगों का जो मन करेगा वो आप करेंगे। आपने सिरमटोली सरना स्थल तो बेच ही दिया। 5 करोड़ का आपको फंड मिला सरकार के द्वारा, आपने रेल का डिब्बा खड़ा कर दिया है ना। रेलिंग टूट रहा है, सरना स्थल का टाइल्स मार्बल उखड़ रहा है, सरना का स्टेज जो आपने बनवाया है वो डैमेज हो चुका है। आपने तो सिर्फ अपना पेट भरा। 10 फीट का जमीन आपने दे दिया सरकार को। किससे पूछ के दिया था? वो किसका बाप का बपोती था? और इन सब बातों को भी तो अगर छोड़ दिया भी जाए तो मैं ये कहती हूँ कि सिरमटोली रैंप के ऊपर में का जो जमीन था उस पे हमने सरना झंडा गाड़ा था, वाहन के द्वारा गाड़ा था, पूजा पद्धति करके गाड़ा था। सरकार के साथ मिलके यही अजय तिर्की ने उस झंडे का अपमान करके उसको उखाड़ के रातों रात हटा दिया। तो उस समय में इनको बोलने में मुंह में दर्द हो रहा था सरकार के खिलाफ। आज ये बात करते हैं हम तो अपना सम्मान के लिए यहाँ से झंडा हटाए कि झंडा का अपमान हो रहा है उस जगह पे। तो वो उस समय क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था ना, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो बोलने में उनका दांत गिरता है ना। उनको सिर्फ दलाली करना है, दलाली से कमा करके खाना है। आज वो बिल्डर अगर उनके साथ बैठने को तैयार हो जाता है ना तो वो कमीशन लेके साइड हो जाएंगे। वो जो अपना सरना समाज का नहीं हुआ वो क्रिश्चियन समाज का क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल कभी किसी का नहीं होने वाला। वो सगा